मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन क्या है? धन, प्रतिष्ठा, शरीर? नहीं, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है मोह, और विशेषकर वह मोह जो दूसरे की आंखों में स्वयं को पहचानने से जन्मता है। स्त्री मोह भी ऐसा ही बंधन है। यह स्त्री का प्रश्न नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की भूख का प्रश्न है। स्त्री तो बस एक प्रतीक है, मोह का नहीं। मोह का केंद्र तुम स्वयं हो। जब तुम कहते हो मैं स्त्री के मोह में बंधा हूं, तो ध्यान रखना, जिस स्त्री की तुम बात कर रहे हो वह बाहर बैठी स्त्री नहीं है, वह तुम्हारे मन के अंदर बैठी हुई स्त्री की छाया है। इस प्रवचन को समझने के लिए तुम्हें बाहर नहीं, अंदर उतरना पड़ेगा। मोह क्या है? मोह प्रेम नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता है। मोह बंधन है, प्रेम तुम्हें हल्का बनाता है। मोह तुम्हें भारी कर देता है। मोह मन की भूख है, एक गहरी कमी है, एक खालीपन है जिसे तुम भरना चाहते हो। तुम स्त्री की ओर नहीं भागते, तुम अपने खालीपन से भागते हो। स्त्री तो बस रास्ते में मिल गई है। अगर वही खालीपन तुम किसी और जगह देखो तो तुम वहां भी दौड़ जाओगे। यह स्त्री का दोष नहीं, यह तुम्हारे भीतर की रिक्तता का स्वरूप है। मन वह गड्ढा है जो खुद ही खुद को भरने की कोशिश करता है, लेकिन जितना भरता है उतना ही खाली लगता है। मोह उसी खाली मन की पुकार है। स्त्री मोह क्यों जन्म लेता है? मनुष्य के भीतर दो ध्रुव हैं, एक पुरुष, एक स्त्री। बाहर की स्त्री वही छाया है जो तुम्हारे भीतर की खोई हुई स्त्री को पूरा करती है। मनुष्य हमेशा वही खोजता है जो उसके भीतर अपूर्ण है। अगर तुम भीतर संतुष्ट हो जाओ तो बाहर की स्त्री केवल एक सुगंध बन जाती है, कोई बंधन नहीं। लेकिन जब भीतर भूख है, तुम स्त्री को भोजन बना लेते हो। स्त्री भोजन नहीं है, स्त्री फूल है, और फूल को तोड़ा जाता है, चबाया नहीं जाता। तुम चबाते हो और चबाते चबाते मोह पैदा होता है, क्योंकि फिर तुम कहते हो वह मुझे छोड़े नहीं, वह मेरी हो जाए, वह सिर्फ मेरी हो। और यही क्षण मोह का क्षण है। मोह और प्रेम का अंतर, मोह कहता है वह मेरी है, प्रेम कहता है वह वही है जैसी है, उसे रहने दो। मोह कहता है उसके बिना मैं अधूरा हूं, प्रेम कहता है मैं संपूर्ण हूं, इसीलिए मैं प्रेम कर सकता हूं। मोह हाथ फैलाता है, प्रेम हाथ खोल देता है। मोह मांगता है, प्रेम बहता है। मोह में भय है, प्रेम में आशीर्वाद है। मोह में तुम कैदी हो, प्रेम में तुम उड़ान हो। स्त्री मोह क्यों सबसे प्रबल होता है? क्योंकि स्त्री मनुष्य को सबसे अधिक अपनी ओर खींचती है। स्त्री केवल शरीर नहीं है, स्त्री ऊर्जा है, शक्ति है, सौंदर्य है, आकर्षण है, करुणा है, स्पर्श है, वात्सल्य है, और आध्यात्मिक गहराई भी उसी में है। एक स्त्री के पास वह सब कुछ है जो मनुष्य के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ सकता है। इसलिए पुरुष स्त्री को पाकर भूल जाता है कि वह व्यक्ति है, वह जगत नहीं। पुरुष स्त्री को पूरा ब्रह्मांड बना लेता है, और यही मोह है। स्त्री ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड का एक फूल है। उसे पूरा जीवन मत बना लो। जिस क्षण तुम पकड़ने लगते हो उसी क्षण खोने लगते हो। ध्यान रखना, जिसको पकड़ने की कोशिश करो वह तुम्हारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है, क्योंकि पकड़ एक हिंसा है और प्रेम हिंसा को सह नहीं सकता। स्त्री का मोह इसलिए दुख देता है कि तुम उसे पकड़ कर रखना चाहते हो। तुम डरते हो कि कहीं वह दूर न चली जाए, लेकिन यह डर तुम्हें और कमजोर बना देता है। और स्त्री किसी कमजोर पुरुष को पसंद नहीं करती। स्त्री वहीं खेलती है जहां पुरुष में केंद्र हो, नींव हो, गहराई हो। जब तुम मोह में पड़ते हो तो तुम छोटे हो जाते हो, और स्त्री तुम्हें देखकर अपने आप दूर होने लगती है। तुम उसे खोते नहीं, तुम मोह के कारण खुद ही छोड़ देते हो। स्त्री का मोह छोड़ने का अर्थ क्या है? स्त्री को छोड़ना नहीं, स्त्री के प्रति प्रेम छोड़ना नहीं, स्त्री से दूरी बनाना नहीं। स्त्री का मोह छोड़ दो। मोह का अर्थ है तुम्हारी निर्भरता। स्त्री तुम्हारी आवश्यकता न बने,
स्त्री तुम्हारी साझेदार बने, स्त्री तुम्हारी बैसाखी न बने, स्त्री तुम्हारा संगीत बने। जब स्त्री मोह का साधन न रह जाए और अस्तित्व का उत्सव बन जाए, यही मोह का अंत है। मोह छोड़ने का पहला कदम स्वयं को देखो। तुम्हारा ध्यान हमेशा बाहर है, किसी पर टिका हुआ, कभी स्त्री पर, कभी परिवार पर, कभी समाज पर। तुम्हें बाहर देखने की आदत पड़ गई है, इसलिए मोह जन्म लेता है। ध्यान भीतर मोड़ो। ध्यान में उतरकर तुम देखोगे कि तुम अकेले नहीं हो। भीतर तुम्हारा अपना आकाश है, अपनी रोशनी है, अपना आनंद है। जिसे अपना आकाश मिल जाए वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। मोह उसी को होता है जिसका जीवन भीतर से सूखा हो। मोह टूटता नहीं, पिघलता है। मोह को तोड़ना हिंसा है, तोड़ोगे तो और दर्द देगा। तुम मोह को प्रेम में पिघला सकते हो। कैसे? ध्यान के द्वारा, समझ के द्वारा, देखने के द्वारा, स्वीकार के द्वारा। जब तुम यह देख लोगे कि मोह तुम्हारी खुशी नहीं, तुम्हारी गुलामी है, तो तुम स्वयं उससे दूर होने लगोगे। मोह का अंत समझ के प्रकाश में होता है, संघर्ष के अंधेरे में नहीं। जब मोह छूटता है तब क्या होता है? तुम हल्के हो जाते हो, तुम स्वतंत्र हो जाते हो। स्त्री तुम्हें अब बंधन नहीं लगती। स्त्री अब तुम्हारी सहयात्री बन जाती है। तुम गहरे हो जाते हो, तुम्हारी आंखों में चमक लौट आती है, तुम्हारे भीतर संगीत बजने लगता है। और अजीब बात यह है, जिस क्षण तुम मोह छोड़ देते हो, स्त्री स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होती है, क्योंकि अब वह जानती है तुम उसे पकड़ने नहीं आए हो, तुम उसके साथ होने आए हो। आपसी साथ, आपसी स्वतंत्रता, यही सच्चा संबंध है। स्त्री से मत भागो, स्त्री को मत त्यागो, स्त्री को दोष मत दो। बस तुम्हारे भीतर जो असुरक्षित बच्चा बैठा है, जो स्त्री को पकड़कर मां बनाना चाहता है, उसे पहचानो, उसे समझो, उसे मुक्त करो। स्त्री तुम्हारी मुक्ति का मार्ग बन सकती है या तुम्हारा बंधन, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उससे प्रेम करते हो या मोह। प्रेम में जियो, मोह से बाहर आओ। यही बुद्धत्व का द्वार है, यही स्वतंत्रता है, यही पूर्णता है। मोह मन की बीमारी है, प्रेम आत्मा की सेहत। तुम जब भी किसी स्त्री के चेहरे में खो जाते हो तो ध्यान रखना, तुम उसके सौंदर्य में नहीं खोए हो, तुम अपने मन की प्रोजेक्शन में खोए हो। स्त्री का चेहरा एक आईना है जिसमें तुम्हारी अपूर्ण इच्छाएं झलकती हैं। तुम उसे नहीं देखते, तुम अपनी ही चाहतों को उस पर चिपका देते हो। और मनुष्य जब भी प्रोजेक्शन करता है वह पीड़ा में फंस जाता है। तुम सोचते हो वह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। नहीं प्रियजन, कोई बाहर वाला व्यक्ति तुम्हारे भीतर का खालीपन नहीं भर सकता। मोह इसलिए बीमारी है क्योंकि यह बाहर से समाधान ढूंढता है, जबकि जड़ भीतर है। प्रेम इसलिए सेहत है क्योंकि प्रेम भीतर से खिलता है, बाहर फैलता है। मोह का बीज बचपन में बोया जाता है। बचपन में तुमने माँ के हाथों को पकड़ा, माँ की गोद में खो गए। वहीं से पहली बार तुम्हें स्त्री की ऊर्जा मिली। माँ ने तुम्हें बिना शर्त प्रेम दिया और तुम्हारे मन ने यह मान लिया कि स्त्री वह है जो तुम्हें हमेशा संभालेगी, हमेशा प्यार देगी, हमेशा माफ करेगी। यह स्मृति मन में दबी रहती है। जब तुम बड़े होते हो तुम्हें लगता है किसी स्त्री को पालूं तो वही सुरक्षा, वही प्यार, वही गोद मिल जाएगी। लेकिन प्रियजन, कोई स्त्री तुम्हारी माँ नहीं है। तुम माँ ढूंढ रहे हो और दुनिया तुम्हें साथी देती है। इसी टकराव में मोह पैदा होता है। तुम साथी को माँ बनाना चाहते हो, वह साथी रहना चाहती है। तुम पकड़ते हो, वह छूटना चाहती है। तुम निर्भर होना चाहते हो, वह स्वतंत्र होना चाहती है। और मोह दुख में बदल जाता है। स्त्री को समझोगे तभी मोह टूटेगा। स्त्री फूल है, फूल को छुओ तो वह महकता है, पकड़ो तो मुरझा जाता है। स्त्री को जेल में मत डालो। स्त्री का प्रेम बहने से खिलता है, उस पर मालिकाना हक न जताओ। स्त्री नदी है, नदी को हाथों में बांधने की कोशिश मत करो, वह रेत बनकर फिसल जाएगी। स्त्री हवा है, हवा को पकड़ा नहीं जा सकता। तुम बस खुले हो जाओ और हवा खुद आकर तुम्हें छू जाती है। स्त्री को समझना सीखो। यहाँ समझ का मतलब कंट्रोल नहीं, स्वीकृति है।
जब तुम स्त्री को अपना विस्तार नहीं, अपना सहयात्री मानते हो, तब मोह टूटता है, रिश्ता खिलता है। मोह का सबसे बड़ा लक्षण भय। जो प्रेम करता है वह निर्भय होता है, जो मोह करता है वह भयभीत होता है। भय कि कहीं वह दूर न चली जाए, भय कि कहीं वह किसी और को न चुन ले, भय कि कहीं मैं अकेला न पड़ जाऊं, भय कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। यह भय तुम्हें गुलाम बना देता है, और भय में जीने वाला मनुष्य कभी भी स्त्री को आकर्षित नहीं कर सकता। स्त्री शक्ति है, वह भय की तरफ नहीं, साहस की तरफ आकर्षित होती है। जो व्यक्ति कह सके तुम रहो तो भी मैं पूर्ण हूं, तुम जाओ तब भी मैं पूर्ण हूं, तुम्हारी उपस्थिति मेरी खुशी का कारण है, लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति मेरा विनाश नहीं, यह वाक्य ही मोह का अंत है। स्त्री तुम्हारी पूर्ति नहीं, तुम्हारी संगत है। यदि तुम यह सोचते हो कि स्त्री तुम्हें पूरा कर देगी, तो समझ लो तुम मोह में हो। स्त्री तुम्हें पूरा नहीं करती, स्त्री तुम्हारे साथ नृत्य करती है। तुम्हारी पूर्ति तुम्हारे भीतर है, स्त्री सिर्फ उसमें संगीत जोड़ती है। तुम जो भीतर से खाली हो, तुम स्त्री को उस खालीपन की दवा बना लेते हो, लेकिन दवा के सहारे कोई जीवंत नहीं होता, और स्त्री दवा नहीं है, वह कविता है। स्त्री को कविता की तरह पढ़ो, औषधि की तरह मत निगलो। मोह छोड़ना मतलब स्त्री से ऊपर उठना नहीं, स्त्री को सही रूप में देखना है। कुछ लोग यह भ्रम पाल लेते हैं कि स्त्री का मोह छोड़ने का मतलब स्त्री को त्याग देना है। नहीं प्रियजन, यह त्याग नहीं है, यह समझ है। स्त्री जीवन की सबसे सुंदर कला है। फूल हो, सुगंध हो, नृत्य हो, स्पर्श हो, संगीत हो, आंसू हो, मुस्कान हो। स्त्री का मोह छोड़ने का अर्थ है अब तुम स्त्री को सही रूप में देख रहे हो, ना कि अपनी कल्पना के बोझ से उसे दबा रहे हो। मोह छोड़ो लेकिन कृतज्ञता मत छोड़ो। स्त्री मोह छोड़ो लेकिन स्त्री का सम्मान मत छोड़ो। मोह छोड़ो लेकिन प्रेम मत छोड़ो। मोह छोड़ो लेकिन कृतज्ञता मत छोड़ो। स्त्री का मोह बंधन है, स्त्री स्वयं कृतज्ञता का कारण है। एक माँ, एक बहन, एक प्रेमिका, एक साथी, एक मित्र, स्त्री हर रूप में जीवन को सुंदर बनाती है। मोह छोड़ना स्त्री से भागना नहीं, स्त्री को सम्मान से देखना है। ध्यान मोह से मुक्त होने का सबसे सरल मार्ग। प्रियजन, तुम मोह से लड़कर मुक्त नहीं हो सकते, मोह को समझकर मुक्त हो सकते हो, और समझ तब आती है जब तुम भीतर शांत हो जाते हो। ध्यान वही शांति देता है जो मोह को पिघला देती है। ध्यान में जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है तुम अकेले नहीं हो, अस्तित्व तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा सन्नाटा तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी शून्यता तुम्हारी ऊर्जा है। जो अपने भीतर आनंद पाता है उसे बाहर किसी के मोह की जरूरत नहीं रहती। स्त्री मोह का विसर्जन। एक सरल ध्यान विधि। हर रात 20 मिनट करो। शांत बैठ जाना, आंखें बंद कर लो, अपने दिल पर हाथ रखो, गहरी सांस लो और अपने आप से कहो, मैं पूर्ण हूं, मेरी खुशी किसी व्यक्ति पर नहीं टिकी। जो भी मेरे जीवन में आए वह मेरे साथ नाचे, मैं पकड़ूंगा नहीं। यह मंत्र मोह की जड़ को काट देता है। धीरे धीरे तुम हल्के हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। अंत, मुक्ति का आनंद मोह छोड़ना त्याग नहीं, मुक्ति है। और मुक्ति का आनंद प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है। जब तुम स्त्री के मोह से बाहर आते हो, तुम वास्तव में स्त्री को देख पाते हो। फिर उससे प्रेम भी गहरा होता है, सम्मान भी, संगीत भी। मोह में देखा हुआ संबंध हमेशा बंधन बनता है, मोह रहित संबंध हमेशा फूल बनता है। मोह छोड़ो स्त्री नहीं, मोह छोड़ो प्रेम नहीं, मोह छोड़ो जीवन नहीं। मोह छोड़े बिना तुम कभी प्रेम के योग्य नहीं बनोगे। जब तक तुम अकेले होने से नहीं प्रेम करते, तब तक कोई संबंध सच्चा नहीं। ध्यान रखना, जिसे अकेलापन बोझ लगता है वो हमेशा मोह में फंसता है। जो व्यक्ति यह कहता है मुझे किसी का साथ चाहिए ताकि मैं पूरा महसूस करूं, वह अभी प्रेम के योग्य ही नहीं। क्योंकि प्रेम दो पूर्ण लोगों का नृत्य है, दो अपूर्ण लोगों की याचना नहीं। जो खुद को पचा चुका है, जो अपने अकेलेपन में संगीत सुन सकता है, जो अपने भीतर की शांति में बैठ सकता है, वही प्रेम में प्रवेश करता है। तुम्हें पहले अपने साथ प्रेम करना सीखना चाहिए, तभी स्त्री के प्रति प्रेम
मोह रहित, पवित्र, सुंदर और स्वतंत्र हो सकता है। स्त्री के बिना भी जी सको तभी उसका साथ पवित्र बनता है। यह समझ लो, स्त्री के बिना नहीं, स्त्री के साथ नहीं, स्त्री के माध्यम से नहीं, तुम्हें अपने भीतर जीना सीखना है। स्त्री तुम्हारी जरूरत न बने, तुम्हारा उत्सव बने। जरूरत का रिश्ता हमेशा कमजोर होता है, उत्सव का रिश्ता हमेशा मजबूत। जरूरत कहती है मैं तुम्हारे बिना नहीं, उत्सव कहता है तुम हो तो सुंदर, न भी हो तो मैं संपूर्ण हूं। यही सच्चा प्रेम है। स्त्री पर अधिकार चाहने वाला पुरुष स्वयं पर अधिकार खो चुका होता है। जो पुरुष स्त्री को नियंत्रित करना चाहता है, ऐसा पुरुष वास्तव में खुद पर नियंत्रण खो चुका है। नियंत्रण हमेशा भीतर से आता है। जो भीतर अराजक है वह बाहर व्यवस्था बनाने की कोशिश करता है, और स्त्री को नियंत्रित करना सबसे बड़ी मूर्खता है। स्त्री का हृदय नियंत्रण से नहीं खुलता, विश्वास से खुलता है। मोह कहता है तुम मेरी हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, विश्वास कहता है मैं तुम्हें उड़ने देता हूं, क्योंकि तुम उड़ोगी तो ही मेरे पास लौटना चाहोगी। वह तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारा आईना है। स्त्री को समझो, वह तुम्हें बदलने नहीं आई, वह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित करवाती है। जब तुम स्त्री से मोह रखोगे, वह तुम्हें दर्द देगी, ताकि तुम समझो कि यह दर्द तुम्हारे भीतर था, स्त्री ने केवल उसे उजागर किया। जब तुम स्त्री से प्रेम रखोगे, वह तुम्हें आनंद देगी, ताकि तुम जान सको कि आनंद भी तुम्हारे भीतर है। स्त्री केवल उसका द्वार बनी। स्त्री न दुख है न सुख, स्त्री दर्पण है। तुम्हारे भीतर जो है वह वही लौटाती है। स्त्री को पाना नहीं, स्त्री को पहचानना सीखो। पूरी दुनिया में लोगों ने स्त्री को पाने की कला सीखी है। किसी ने उसे जीतने की बात की, किसी ने उसे मनाने की, किसी ने उसे प्रभावित करने की, किसी ने उसको अपने प्रति झुकाने की, लेकिन किसी ने यह नहीं सीखा कि स्त्री को पहचानना कैसे है। स्त्री को पाना आसान है, स्त्री को समझना कठिन। स्त्री को पकना आसान है, स्त्री को आदर देना कठिन। स्त्री को मोह में रखकर तुम उसे खो दोगे। स्त्री को स्वतंत्रता देकर तुम उसे पा लेते हो, बिना पाने की कोशिश किए। स्त्री समझ के साथ खिलती है, दबाव के साथ मुरझाती है। स्त्री मोह से मुक्ति। 2 कदम। पहला कदम, स्त्री को अपने अधूरेपन का इलाज मत बनाओ। जब तुम अंदर पूर्ण हो जाओगे, स्त्री तुम्हें नया आयाम देगी, तुम्हारी मरहम नहीं बनेगी। दूसरा कदम, स्त्री को सुरक्षा मत मांगो, स्वीकृति दो। स्त्री को पकजो मत, उसके साथ बहो। स्त्री को बदलो मत, उसे उसके रूप में देखो। इन्हीं 2 कदमों में मोह पिघल कर प्रेम बन जाता है। मुक्ति का प्रकाश। मोह पिघलता है, प्रेम जन्म लेता है। जब तुम मोह छोड़ते हो, तुम्हारा हृदय पहली बार खुलता है। तुम पहली बार स्त्री को जैसी वह है वैसे देख पाते हो। वह सिर्फ शरीर नहीं, वह ऊर्जा है, वह करुणा है, वह जीवन है, वह सृजन है। मोह स्त्री को वस्तु बनाता है, प्रेम स्त्री को अस्तित्व का नृत्य बनाता है। मोह अंधा करता है, प्रेम दृष्टि देता है। मोह गिराता है, प्रेम उठाता है। वेनिस मोह बंधन है, प्रेम स्वतंत्रता है। जिस क्षण तुम मोह से मुक्त हो जाते हो, स्त्री का सौंदर्य पहली बार तुम्हें दिखाई देता है। अंतिम सत्य, स्त्री को छोड़ना नहीं, मोह को छोड़ना है। स्त्री का त्याग मत करो, स्त्री को दोष मत दो, स्त्री से मत भागो। भागो तो अपने मोह से, ढूंढो तो अपनी स्वतंत्रता, देखो तो अपने भीतर का वह दीपक जो किसी स्त्री पर निर्भर नहीं, वह तो स्वयं सूर्य है। स्त्री जीवन का संगीत है, उसे रोको मत, उसे समझो, उसके साथ बहो, उसे अपने जीवन का उत्सव बनाओ। स्त्री तुम्हें दुख नहीं देती, मोह दुख देता है। स्त्री तुम्हें बंधन नहीं देगी, तुम्हारी अपेक्षाएं बंधन देती हैं। स्त्री तुम्हें दर्द नहीं देगी, तुम्हारी असुरक्षाएं दर्द देती हैं। मोह छोड़ो, प्रेम बच जाएगा, और प्रेम ही तो परम सत्य है।